एल्बर्ट आइंस्टीन विद्वत्ता स्कॉलर की विफलता से लेकर विज्ञान के जनक तक। एल्बर्ट आइंस्टीन को आज उनके सापेक्षता के सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी A=mach2 के साथ साथ भौतिकी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हालांकि उन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की और उनके रास्ते में कौन सी बाधाएं आई, इस संक्षिप्त अंश में हम इस पर चर्चा करेंगे। स्विस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से स्नातक ग्रेजुएशन होने के बाद आइंस्टीन को अपने वयस्क जीवन का पहला झटका लगा। वह 21 साल का था, बेरोजगार था और उसे पता नहीं था कि कौन सा रास्ता अपनाना है। एक छात्र के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनके औसत दर्जे एवरेज के स्कूल वर्क और कक्षाओं से बाहर जाने की उनकी प्रवृत्ति के कारण खराब हो गई थी, जिसका अर्थ है कि उनके कई शिक्षक उन्हें शैक्षणिक दृष्टि अकेडमिक के रूप से नौकरी का अवसर न देने में भी संकोच नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप जीवन जीने के लिए उन्हें जीवित रहने के लिए कई नौकरियां करनी पड़ी। लगभग इसी समय एल्बर्ट के पिता का निधन हो गया और वह अपने बेटे को जीवन में पूरी तरह से असफल मानकर चल बसे। उसके बारे में उसके पिता की सोच के बारे में जानने से एल्बर्ट का दिल टूट गया। बाद में अपने वयस्क जीवन में एल्बर्ट को अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने बच्चों से संपर्क होना पड़ा। वो ये साबित करने पर तुले हुए थे कि प्रकाश वास्तव में झुक सकता है। बेशक कई अन्य शिक्षाविदों को लगा कि वह इस सोच से भ्रमित थे। बिना किसी परिवार के और अपने काम के बढ़ते तनाव के कारण आइंस्टीन मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ने लगे। ये भी ठीक समय पर नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण उनके काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। जर्मन यहूदी होने के कारण आइंस्टीन को इस दौरान अपने जीवन और अस्तित्व को लेकर लगातार डर बना रहता था, जिसका अर्थ था कि कामना करने के दौरान आराम करने के लिए उनके पास बहुत कम समय था। अंततः एल्बर्ट आइंस्टीन ने वैज्ञानिक क्षेत्र में बेतहाशा सफलता हासिल की और अंततः अपने संदेह करने वालों को गलत साबित करने के चरण में पहुंच गए। वह ये साबित करने के लिए आगे बढ़े कि गुरुत्वाकर्षण एक धक्का देने वाली शक्ति है, बजाय इसके कि इसे पहले खींचने वाली शक्ति माना जाता था। इसके साथ ही वह इस प्रश्न का उत्तर देने वाले व्यक्ति बने कि आकाश नीला क्यों है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस घटना को क्रिटिकल ओपलेसेंस के रूप में जाना जाएगा और यह साबित हुआ ये प्रभाव आकाश के वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण होता है, जहां व्यक्तिगत अणु मॉलिक्यूल्स विभाजित हो रहे हैं। इसी से आकाश के नीले होने के तर्क की खोज हुई। अपनी प्रतिष्ठा को और भी आगे बढ़ाने के लिए आइंस्टीन को अंततः उच्चतम और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक प्राप्त हुआ, जब उन्होंने 1921 में अपने पेपर के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि प्रकाश केवल कणों का एक संग्रह कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है। आइंस्टीन की इस खोज ने क्वांटम भौतिकी क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में उनके साथी शिक्षाविदों, फेलो एकेडमिक्स और विज्ञान की दुनिया के लिए उन रास्तों और विचारों के लिए एक पूरी तरह से नया रास्ता खोल दिया, जिन्हें पहले भ्रम के रूप में दूर धकेल दिया गया था या पूरी तरह से अज्ञात था। हालांकि जो चीज संभवतः आइंस्टीन के वैज्ञानिक और अकादमिक करियर को समाहित करती है और जिसके लिए वह आज भी सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, वह है उनका सापेक्षता का सिद्धांत, या यह विचार कि A=mach2। इस खोज ने वैज्ञानिक दुनिया को उन तरीकों से रोशन किया जिनकी आइंस्टीन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। इस खोज ने अकादमिक और वैज्ञानिक स्तर पर भौतिकी के विषय में पहले जो सोचा गया था उसका विस्तृत परिदृश्य ब्रॉडेंड लैंडस्केप खोल दिया। इस तथ्य के बावजूद कि इस विषय पर अपने विचारों और सिद्धांतों को सामने लाने में एल्बर्ट आइंस्टीन को कई वर्षों तक तनाव प्रेरित काम करना पड़ा, उनके साथी भौतिकविदों ने इसे सत्य माना। कुल मिलाकर आइंस्टीन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सफलता की राह पर आने वाली कई बाधाओं का सामना किया। हालांकि उन्होंने फैसला किया कि ये परेशानियां, चाहे उन्हें कितनी भी जोर से मारे, वे इस झटके से उबर जाएंगे। उन्होंने अपने शुरुआती वयस्क जीवन और उस समय अपने आसपास के लोगों की राय को कभी भी खुद को परिभाषित ओपिनियंस नहीं करने दिया, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक और शैक्षणिक अकादमिक परिदृश्य में बहुत कुछ हासिल किया।
महिमा के पद पर उनके परीक्षणों और क्लेशों पर काबू पाने की सभी कहानियां हैं, जिनसे हम अपने जीवन में जो सही लगता है उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने रास्ते पर सबक ले सकते हैं और सीख सकते हैं। और यही कारण है कि एल्बर्ट आइंस्टीन अभी भी एक है अब तक के सबसे सफल और शैक्षणिक रूप से प्रशंसित लोगों में से।